दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नायरेक द्वारा चलाई है ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें पाइथन लैंग्वेज सीख रहे थे और इस सीरीज में हम थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं। थर्ड चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में लिटरल्स पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमने डिफाइन करने के डिफाइन करने के रूल्स पढ़े। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो पहले एक लिटरल्स टॉपिक हुआ था उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो उसके आगे रहेगा। लिटरल्स में मैंने आपको क्या बताया था, लिटरल्स वो डेटा होते हैं, वो वैल्यू होती है जो हम मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। चाहे वो मेमोरी लोकेशन वेरिएबल हो या फिर वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पॉइंट पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया थे कि लिटरल्स वो डेटा या वो वैल्यू होती है जो कि किसी न किसी वेरिएबल या किसी मेमोरी लोकेशन में जाके क्या होती है, स्टोर होती है। जैसे कि ये मैंने लिखा a इक्वल्स टू हेलो, तो a नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, हेलो स्टोर हो गया। ठीक है। सिमिलरली यदि आप न्यूमेरिक देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, तो मैंने बताया था a इक्वल्स टू 30 का क्या मतलब है कि एक a नाम का मेमोरी लोकेशन बना, उसके अंदर 30 यानी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है। तो हमने पढ़े थे कि लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स डेटा होते हैं यानी वो वैल्यू होती है जो कि मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके स्टोर होती है ना। फिर हमने पढ़ा था कि जो लिटरल्स होते हैं इसके कई टाइप होते हैं, जिसमें हमने देखा था ये जो लिटरल है फर्स्ट वाला, ये कौन सा है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स ऐसा डेटा जिसमें कोई स्ट्रिंग हो यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हो। यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर्स मौजूद है, 1 2 3 4 5, यानी पर्टिकुलर ये क्या कहला रहा है, पर्टिकुलर एच का एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है और ओ एक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से कितने कैरेक्टर हो गए, पूरे 5। तो यहाँ दो या दो से अधिक कैरेक्टर एक साथ होते हैं या एक ग्रुप में काम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इस प्रकार का लिटरल जिसमें इस प्रकार की डेटा वैल्यू स्टोर की जा रही है, इस प्रकार का लिटरल क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। इस प्रकार का लिटरल यानी इस प्रकार का डेटा जो कि नंबर के फॉर्म में क्या कहलाता है, न्यूमेरिक। कुछ इस प्रकार का लिटरल जिसमें हम ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ट्रू और फॉल्स यानी जैसे कि a इक्वल b एंड b इक्वल b। सपोज मुझे जानना है क्या a और b दो मेमोरी लोकेशन है, a के अंदर वैल्यू कितनी है, 5 है और b के अंदर वैल्यू कितनी है, 5 है। सपोज मुझे जानना है क्या a के अंदर रखी हुई वैल्यू और b के अंदर रखी हुई वैल्यू इक्वल है, तो ये जानने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी यहाँ पे कंडीशन में लिखूंगी यहाँ पे a इक्वल्स टू 5, सॉरी a इक्वल्स टू b। इस बात का सीधा सा मतलब होता है क्या a के अंदर रखी हुई वैल्यू b के अंदर रखी हुई वैल्यू के बराबर है। ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने डबल इक्वल का यूज किया है, ये बेसिकली कहलाते हैं इक्वलिटी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको बूलियन लिटरल्स के बारे में बताया था, वहां पर मैंने क्लियर किया था। तो जब भी मुझे ऐसी कंडीशन चेक करनी हो कि वैल्यूज यानी दो वैल्यूज को चेक करना हो, कंपेयर करना हो कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं है, बड़ी है या छोटी है, कुछ भी कंपेयर हो सकता है। तो जब भी मुझे इस तरीके का कुछ कंपेयर करना हो तब मुझे यूज करना होता है बूलियन। तो बूलियन में क्या होता है, मैं कंपेयर कर रही हूँ क्या a की वैल्यू b के बराबर है, क्या सही बात है ये, यदि सही बात है तो कंप्यूटर मुझे क्या लिख कर देता है, ट्रू। इन केस b की वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 होती, कंडीशन चेक हो रही क्या a के अंदर रखी हुई वैल्यू b के अंदर रखी हुई वैल्यू के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इस कंडीशन में कंप्यूटर मुझे आंसर दे देगा फॉल्स। तो ऐसे वैल्यूज, ऐसे डाटा जिनको मुझे कंपेयर करना हो कि जिनके बीच मुझे कंपैरिजन करना हो, तब जो डेटा यूज हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका बूलियन, यानी ट्रू फॉल्स आपके कैसे हैं, बूलियन। नेक्स्ट आता है नन। मैंने बताया था आपने एक मेमोरी लोकेशन बनाया और उसके अंदर नन स्टोर कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि a नाम का एक मेमोरी लोकेशन तो बन गया, लेकिन उसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर हो गई, नन, यानी खाली है। उसको बता दिया कि भाई तुम a नाम का मेमोरी लोकेशन तो बना दो, लेकिन फिर हाल हमने उसके अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं किया। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, a इक्वल नन।
जल्दी से आपको एक बता दिया। अब ध्यान से देखिए अब क्या कंसेप्ट है। देखिए ये जो लिटरल्स है, ये वैल्यूज जो भी है, डाटा है, ये बेसिकली क्या है, डाटा है। अब ये डाटा के डिफरेंट तरीके का है। जैसे ये डाटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ये डाटा किस तरीके का है, न्यूमेरिक। ये डाटा है आपका बुलियन, और ये वाला डाटा है आपका नन टाइप का। बुलियन मीन्स आपके ट्रू फॉल्स, ये चीज आप जोड़िएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के लिए कहा था। तो ये जो डिफरेंट डाटा है, इनके क्या है, डिफरेंट टाइप है। अब ये डिफरेंट टाइप हम सिस्टम से कैसे जानेंगे, यानी हम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू कैसे जानेंगे कि ये जो मैंने हेलो लिखा है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये मैंने 30 लिखा है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है, ये कैसे जानेंगे। अब हमको इसकी प्रैक्टिस करना है, जिसको मैं आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के थ्रू अब मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। इसके पहले आप एक बात और जान लीजिए, न्यूमेरिक डाटा टाइप में देखिए जो आपके बेसिकली न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं, सबसे फर्स्ट जो बेसिक डिवाइड होता है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप का, फर्स्ट बेसिक डिवाइड होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप का, वो दो भागों में होता है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, देन सेकंड जिसको हम बोलते हैं फ्लोट, जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो वैल्यूज होती हैं जो कि नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज होती है, नॉर्मल वैल्यूज विदाउट डेसिमल की लिखी हुई या विदाउट पॉइंट की लिखी हुई। जैसे लिखा है 30, 100, 200, इस तरीके की नॉर्मल वैल्यूज कौन कैसे कहलाती है, इंटीजर वैल्यू। यानी ये कहलाता है हमारा इंटीजर डाटा टाइप, जब हम 30, 40, 50 नॉर्मल वैल्यू एंटर करवाते हैं। बट जब हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाते हैं, पॉइंट वाली यानी सपोज हम स्टोर करवाते हैं 30.5 पॉइंट आ गया, सपोज हम स्टोर करवाते हैं 100.6, ठीक है। तो जब भी हम इस तरीके की कोई वैल्यू एंटर करवाते हैं जिसमें पॉइंट होता है, तो ये डाटा टाइप कौन सा होता है, फ्लोट, ओके। तो आपको समझ में आया कि जो हम न्यूमेरिक लिटरल्स पढ़ रहे थे, बेसिकली ये क्या है, डाटा ही तो है, यानी न्यूमेरिक डाटा स्टोर किया गया। तो ये जो हम न्यूमेरिक डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये न्यूमेरिक डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोट, ठीक है। इंटीजर वो जो कि सिंपल वैल्यूज होती हैं जिनमें कोई पॉइंट यूज नहीं होता, और फ्लोट वो जिनमें पॉइंट यूज होता है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि जो डाटा दे रहे हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करने जाते हैं अपना पाइथन के लिए आप सर्च बॉक्स में पाइथन लिखिए, देन आईडीएलई है इसको ओपन करिए, और आईडीएलई में फाइल पे जाइए और न्यू फाइल पे जाइए, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती, बट हम प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको न्यू फाइल पे जाना होगा, शेल पे प्रोग्रामिंग नहीं करनी होगी। ये देखिए ये शेल कहलाता है, आईडी शेल, ठीक है। तो हम न्यू फाइल पे जाते हैं, ठीक है। न्यू फाइल पे जाने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम न्यू फाइल पे आते हैं, न्यू फाइल पे अब हम देखते हैं हमारे डाटा टाइप्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए डाटा टाइप्स देखने के लिए मैंने आपको सबसे पहली चीज़ प्रोग्रामिंग में क्या बताया था, सबसे पहला होता है मेमोरी का लोकेशन, यानी आपको सबसे पहले कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन बनाना चाहिए। सपोज मैंने मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया ए, ठीक है। तो क्या हुआ, ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू रखना चाहती हूँ, तो मैंने इक्वल लगाया, और इक्वल के बाद मैंने कोई वैल्यू दे दी। सपोज मैंने यहाँ पे किसी का नेम दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम राहुल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ए नाम का मेमोरी लोकेशन बन गया और उसके अंदर राहुल नाम क्या है, स्टोर हो चुका है। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हम जब आइडेंटिफायर लिखते हैं, यानी जैसे मेमोरी लोकेशन का नाम लिखते हैं, तब वो नाम कैसा होना चाहिए जो हमारे डेटा से मिलता जुलता हो। जैसे राहुल है, क्या है, नेम है किसी व्यक्ति का, है ना, किसी पर्सन का, तो हम इसका डेटा टाइप यानी जो इसका हम आइडेंटिफायर है मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन का नाम है, वो हम क्या रख देते हैं, नेम रख देते हैं। तो सीधी सी बात है, एक नेम नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ, पहले ए नाम का क्रिएट हुआ था, अब किस नाम का क्रिएट हुआ, नेम नाम का, और उसके अंदर क्या स्टोर किया गया है, राहुल,
ठीक है, आप ए लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जिस अकॉर्डिंग डाटा है उसी अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफायर का यूज़ किया है। ठीक है, अब ये मैंने राहुल लिखा है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने राहुल लिखा है ये किस प्रकार का लिटरल है, यानी किस प्रकार का डाटा है ये मेरा। ठीक है, यानी किस प्रकार का डाटा टाइप है। तो उसको जानने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना होता है टाइप नेम। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हो गया, टाइप बताओ, किसका टाइप बताओ, नेम नाम के मेमोरी लोकेशन का। जो हमने एक मेमोरी लोकेशन बनाया है जिसका नाम नेम है, उसके अंदर किस तरीके की, तो ये मुझे ये चीज़ आप बताइए। अच्छा, कंप्यूटर ये चीज़ कैसे बताएगा, कंप्यूटर ये चीज़ आपको बताएगा प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट करके। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या लिखना होता है पाइथन में, हमें सबसे पहले लिखना होता है प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने प्रिंट लिखा और उसके बाद प्रिंट के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है वो चीज़ कंप्लीट मुझे किस में क्लोज करनी होती है, ब्रैकेट में। तो देखिए एक ब्रैकेट तो मैंने टाइप के पहले यानी टी के पहले वो लगाया टाइप के पहले, और एक ब्रैकेट में लगाऊंगी नेम ब्रैकेट जहाँ मेरा क्लोज हुआ है उसके बाद। ये मेरा एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करवाना, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, टाइप। कौन सा टाइप, नेम, यानी नेम नाम का मेमोरी लोकेशन के अंदर किस तरीके का डाटा है उसका मुझे टाइप प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं ये सिस्टम मुझे पाइथन इंटरप्रेटर मुझे किस तरीके से प्रिंट करके देगा। मैंने इसको कमांड दे दिया है कि भाई मैंने एक नेम दिया है और उसका जो भी डाटा टाइप है तो मुझे उसको प्रिंट करा के दो। अच्छा, प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी फाइल को क्या करना होगा, सेव करना होगा। मैं जो भी प्रोग्राम बना रही हूँ उसको मुझे सेव करना जरूरी है। सेव करने गई, इसका मैं कुछ भी नाम लिख देती हूँ। सपोज मैं डाटा टाइप जानना चाह रहे हैं हम इस आज के प्रोग्राम में, तो मैं इसका नाम dt दे देती हूँ, dt.py। आप सभी जानते हैं नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन .py लगाना आपको जरूरी है। और इस नाम से सेव करने के बाद मैंने फाइल क्या कर दी, सेव कर दी। ठीक है ना, अब मैं फाइल को रन करके देखती हूँ। या तो रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, अदरवाइज यदि आप सिस्टम पे काम करते हैं यानी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, और यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप पे F5 से यदि आपका प्रोग्राम रन होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फंक्शन की के साथ F5 को प्रेस कीजिए। ठीक है, इन तरीकों से आपका प्रोग्राम रन हो सकता है। मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल तो रन पे जाके और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर रही हूँ। देखिए जब मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, क्लास str। str मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म बताता है कि जो मैंने नेम लिखा है। मैंने क्या पूछा था, क्या प्रिंट करवाने को बोला था उसको, मैंने बोला था तुम नेम मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डाटा का टाइप प्रिंट करा दो। तो जो नेम के मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डाटा है वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसने मुझे टाइप बताया कि मैंने जो नेम लिखा है बेसिकली वो टाइप कौन सा, स्ट्रिंग, यानी वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसने क्या लिखा है, क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने जो भी नेम के अंदर डाटा लिखा है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप को बिलोंग करता है। आइए हम किसी और अन्य डाटा टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप, यानी आपने जो न्यूमेरिक लिटरल देखा था जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था 1:10। ठीक है, तो देखते हैं ये न्यूमेरिक डाटा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बताया गया कि ये वैल्यू न्यूमेरिक है। आपने देखिए यहाँ पे a दिया और a के अंदर वैल्यू का स्टोर करा दी 10। ठीक है, तो यहाँ तो आप a दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था कि जिस अकॉर्डिंग हमारा डाटा है, हमारा मेमोरी लोकेशन का नाम उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको नाम नम दे दें। नम से समझ में आ रहा है कि कोई नंबर हमने एंटर करवाया है। ठीक है, और अब चाहो तो इसका नंबर दे सकते हो, चाहो तो a दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने नम दिया। अब मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि जो मैंने 10 लिखा है वो किस टाइप को यानी किस तरीके की क्लास को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी जो 10 है वो मेरा कौन सा डाटा टाइप है। तो देखते हैं इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, सेम चीज़ मुझे टाइप चेक करना है। किसका टाइप चेक करना है, जो वैल्यू मेरी नम मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई है। ठीक है, जो डाटा मेरा नम मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ है मुझे उसका टाइप जानना है। टाइप कैसे पता चलेगा,
कंप्यूटर मुझे क्या करके देगा, ये प्रिंट करके देगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो देखो कंप्यूटर एक मशीन है, मैंने इसको निर्देश नहीं दिया प्रिंट करने का, मैंने इसको बोल तो दिया कि टाइप पता कर लो तुम नम का क्या है, ये टाइप पता कर लेगा, लेकिन मैंने इसको प्रिंट का कमांड नहीं दिया तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। देखिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं, फाइल पे गए, सेव किया, रन किया, रन मॉड्यूल पे गए, देखिए। अच्छा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रीवियस आ रहा है, ये जो बार बार लाइन बदल रही है रीस्टार्ट, ये आपका फ्रेश आउटपुट है, ठीक है, और इसके पहले वाला आउटपुट कौन सा था, आपका प्रीवियस आउटपुट था, ठीक है। अब देखिए आपने कंप्यूटर को कमांड नहीं दी, आपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम नया स्टार्ट करवाया है उस अकॉर्डिंग देखिए उसने स्ट्रिंग वैल्यू किसकी प्रिंट करवाई है, नेम की। प्रोग्राम जो है पूरा चलता है, स्टार्टिंग से चलता है लास्ट तक, ठीक है, तो स्ट्रिंग तो प्रिंट करवा दी। नम 10 जो है उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि जो इसका टाइप है वो कौन सा है, न्यूमेरिक है, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया अपनी मेमोरी में कि ये इंटीजर टाइप है, लेकिन आपको शो नहीं करवाया। क्यों शो नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि तुम इसको प्रिंट कर दो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए प्रिंट और ब्रैकेट लगाइए। प्रिंट के बाद जो भी चीज़ लिखनी है वो किस में लिखते हैं हम, ब्रैकेट में। उसके बाद लास्ट में जहाँ आपके नम का ब्रैकेट खत्म हुआ है उसको भी क्या करिए, ब्रैकेट लगाइए। यानी प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसको आपको पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में लिखना होगा, ठीक है, तभी सिस्टम आपको प्रिंट करा के देगा। अब मैंने सेव किया, अब मैं देखती हूँ, सॉरी ये गलत ओपन हो गया, सेव किया, रन पे जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। देखिए न्यू आउटपुट, ये है हमारा न्यू आउटपुट। देखिए अब क्या बता रहे वो, पहला मैंने क्या बताया, जितनी बार भी आपका प्रोग्राम रन होता है वो स्टार्टिंग से रन होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाला प्रोग्राम वो यहाँ से बता रहा है। यदि आप इसको नहीं चाहते तो आप एक काम करिए, इस फाइल को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करके इसको दोबारा से रन पे चले जाइए। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारा भी रिसेंट का आउटपुट आ रहा है, पुराने आउटपुट नहीं आ रहे, क्योंकि हमने दोबारा से अपनी रन विंडो ओपन कर ली। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है जो फर्स्ट था राहुल वो तो आपका था स्ट्रिंग टाइप का, str बता रहा है, और सेकंड जो थे वो आपका किस टाइप का है, इंट टाइप का, ठीक है। इंट इसने पहले भी फाइंड आउट कर लिया था, जब आपने प्रिंट नहीं लिखा था तब भी इसने अपने मेमोरी लोकेशन में फाइंड आउट कर लिया था कि ये जो 10 है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है यानी इंटीजर टाइप का है, लेकिन उसमें प्रिंट इसलिए नहीं कराया था क्योंकि आपने तब उसे प्रिंट का इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया था। अब आपने प्रिंट के लिए बोला, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई तुम प्रिंट करवा दो डाटा टाइप, तो उसने डाटा टाइप प्रिंट करवा दिया। अब हम अन्य किसी डाटा टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने ये देख लिया इसने क्या बताया, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये इंटीजर को। अब हम फ्लोट के लिए चेक कर लेते हैं इसी प्रकार। तो सपोज मैं डाटा टाइप इसको num2 दे देती हूँ, क्योंकि num ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसको num2 या num1 इस तरीके से नाम दे देती हूँ। आप चाहें तो कुछ भी नेम दे सकते हो, नेम में कोई पाबंदी नहीं है। आपने सपोज यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10.4, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इसका डाटा टाइप कैसा है। जब आप समझ ही होंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, प्रिंट। प्रिंट के बाद प्रिंट के अंदर हमें जो भी चीज़ प्रिंट करानी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें num2 के अंदर रखी हुई वैल्यू का टाइप प्रिंट करवाना है, इसका डाटा टाइप प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, टाइप, और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा num2, देन num2 का ब्रैकेट क्लोज एंड प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। आपको ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोजिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। फाइल पे गए, सेव किया, रन पे गए, रन मॉडल, ठीक है। यदि आप डेस्कटॉप पे काम करें तो आप डायरेक्ट F5 को भी प्रेस कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एक तो ये तो हमारा पुराना था, प्रीवियस आउटपुट था ये वाला। अब हमारा रिफ्रेश आउटपुट देखिए जो अभी हमने काम किया रिसेंटली। मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट स्टार्टिंग से चलता है, बार बार स्टार्टिंग से आउटपुट आना शुरू होता है। तो देखिए फर्स्ट तो स्ट्रिंग है, सेकंड आपका इंटीजर है, और थर्ड वन आपका क्या बता रहा है, फ्लोट डाटा टाइप है, यानी 10.4 कैसी वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना बुलियन डाटा टाइप, यानी जो बुलियन डाटा टाइप है उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। बुलियन डाटा टाइप में मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं बुलियन में कुछ ट्रू फॉल्स जैसे स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रू फॉल्स यानी सपोज मान लो हमने किसी की चीज़ में कंपैरिजन करवा दिया किसी वैल्यू के बीच में,
जैसे हमने पूछा क्या क्या 5 10 के बराबर है, तो अगर 5 10 के बराबर है तो कंप्यूटर हमको ट्रू दे देगा, और अगर 5 10 के बराबर नहीं होता है कंप्यूटर हमको फॉल्स दे देगा। देखिए हम तो सब लोग जानते हैं अपनी जनरल भाषा में, लेकिन ये काम हमें किससे करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है। यानी हमको दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजंस करवाने। तो आइए देखते हैं वो कंपैरिजंस किस तरीके से हो सकते हैं। सपोज दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करवाना है तो पहले मेरे पास दो वैल्यू होना चाहिए। सपोज अब मैं नम1 नम2 ये सब ना लेते हुए डायरेक्ट ए का यूज़ करती हूँ। आप लोग अपने प्रोग्राम में प्रॉपर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं छोटी वैल्यू का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाए। सपोज मैंने ए लिया और ए के अंदर वैल्यू दे दी 10, देन मैंने बी लिया और बी के अंदर वैल्यू दे दी मैंने 5, ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन करवाना है, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू दोनों बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, ए इक्वल बी। देखिए जब भी मुझे दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन जानना हो, इक्वलिटी जानना हो, यानी बराबर है यानी ये जानना हो, तो उसके लिए मुझे 2 टाइम्स इक्वल लगाना होता है, ठीक है। 1 टाइम इक्वल नहीं लगता। 1 टाइम इक्वल का तो नॉर्मल मतलब होता है असाइन, जैसे आप यूज़ करते आ रहे हो, नेम इक्वल्स टू राहुल। इसका मतलब क्या होता है, राहुल नाम का डाटा नेम मेमोरी लोकेशन के अंदर तुम असाइन कर दो। आपने नॉर्मल लिखा नम इक्वल्स टू 10, इसका ये मतलब होता है 10 की वैल्यू नम के अंदर जाके तुम क्या कर दो, असाइन कर दो। ए इक्वल्स टू बी लिखा है, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन का ये मतलब हुआ सीधा सा कि बी के अंदर रखी वैल्यू तुम ए के अंदर ले जाके क्या कर दो, असाइन कर दो। तो देखते हैं हम क्या आंसर आ रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया प्रिंट, और मैंने प्रिंट करवा दिया ए, ठीक है। तो देखिए ए की बेसिकली वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या स्टोर की थी 10, लेकिन यहाँ पे आके मैंने क्या बोला कि हम बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को ए के अंदर असाइन करवा दो। जब मैंने एक इक्वल लगाया तो देखिए प्रिंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यानी 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, सेव किया, सेव करने के बाद मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, और रन करने पे देखिए 5, ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 5 आ रही है। देखिए सबसे पहला डाटा जो मैंने प्रिंट करवाया था वो कौन सा था, स्ट्रिंग। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नम, जो कि इंटीजर टाइप का है। थर्ड वन आपका जो मैंने 10.4 की वैल्यू प्रिंट करवाई वो फ्लोट है, और उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवाई, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या बता रहा है, वो 5, जबकि मैंने 10 दी थी यहाँ पे। लेकिन बाद में मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला इसको कि तुम बी के अंदर रखी वैल्यू ए के अंदर असाइन कर लो। तो 1 सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट। अब मुझे जानना है भाई इनके बीच में इक्वलिटी कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये जानने के लिए मुझे यहाँ पे लगाने होंगे डबल इक्वल, ठीक है। और डबल इक्वल ये प्रिंट करवाने के बाद, डबल इक्वल लगाने के बाद अब मैं इसको क्या करवा देती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करती हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद रन पे गई और रन मॉडल पे चली गई। देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू अब बार बार आ रही है, आपको इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि बार बार स्ट्रिंग, देखिए ये फर्स्ट डाटा टाइप है, ये इसका सेकंड है, देन फ्लोट थर्ड वाला है, और देन ये फोर्थ स्टेटमेंट है। एक काम करती हूँ मैं, इनको मैं कर देती हूँ कमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कमेंटिंग जब मैं कर देती हूँ तो वो चीज़ प्रोसेसर नहीं पढ़ता है, तो क्यों ना मैं इसको कमेंट कर दूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लेकर वैल्यू में यहाँ तक कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ कमेंट हो जाती है, ये मेरी मल्टीपल लाइन कमेंट से, और जब मैं कमेंट में कर देती हूँ कोई भी चीज़, 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जब भी मैं कोई चीज़ कमेंट कर देती हूँ तो वो चीज़ प्रोसेसर नहीं पढ़ता है। मैं इसको दोबारा से सेव करती हूँ और अब अपना आउटपुट देखती हूँ। देखिए सिर्फ और सिर्फ फॉल्स आ रहा है। मैं इस विंडो को भी हटा देती हूँ, मैं दोबारा से एक फ्रेश विंडो लेकर आती हूँ आपके सामने। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। इसके ऊपर जो मैंने कमेंट कर दिया उसको मेरे सिस्टम ने रीड नहीं किया, ठीक है। तब देखिए हमें किसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ए इक्वल टू बी। मेरी इस लाइन का ये मतलब है क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू बराबर है। तो देखिए ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है, ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो सिस्टम ने मुझे क्या बोल दिया, फॉल्स। सपोज मैं यहाँ पे
कंडीशन अपनी चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ क्या ए बी के बराबर, क्या ए बी से बड़ा है, यानी क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी से बड़ी है। इसको मैंने सेव किया, सेव करके रन कराया, रन मॉडल पे गई तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। इसके प्रीवियस जो आंसर आ रहा है ये क्या है, लास्ट आंसर चल रहा है, यानी इसके पहले जो हुआ था उसका आंसर चल रहा है। मैं इसको हटा देती हूँ, रन पे जाती हूँ, मॉडल पे क्लिक करती हूँ, देखिए क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। प्रीवियस आंसर, इसके पहले वाला आंसर मैंने हटा दिया है, ठीक है, फ्रेश विंडो आपके सामने आई है। तो देखिए क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बिल्कुल सही है। तो अगर बात सही है, ये कंडीशन सही है, तो मुझे उसने क्या बोल दिया, ट्रू बोल दिया। अच्छा, ये देखना चाहती हूँ क्या ए और बी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। मैंने बराबर पर चेक किया था, तब तो इसने फॉल्स बोल दिया। अब क्या चेक कर रही हूँ, क्या ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का हम यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हमको एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, तो नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हमको सबसे पहले ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है, देन उसके साथ इक्वल का साइन लगाना होता है। इस बात का सीधा सा मतलब है प्रिंट करा दो। तुम क्या प्रिंट करा दो, मुझे कंडीशन बता दो क्या ए बी के बराबर नहीं है, ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइल को मैंने सेव किया, ओल्ड फाइल को मैं डिलीट कर देती हूँ, रन पर जाती हूँ और रन मॉडल करती हूँ। देखिए क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। मैंने पूछा क्या ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि 10 और 5 बराबर नहीं, बात सही, 10 और 5 बराबर नहीं होते, तो इसने मुझे आंसर क्या दे दिया, ट्रू दे दिया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इक्वलिटी चेक कर सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे जानना है कि जो मेरा ट्रू फॉल्स है, मैं ट्रू फॉल्स करवा दूँ, ये किस टाइप को बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी टाइप। मुझे टाइप बता दो कि ये जो मैं ए और बी की बीच में इक्वलिटी देख रही हूँ, उसका क्या टाइप है। तो टाइप लिखना होगा, और टाइप के अंदर मुझे जो भी मैंने डाटा लिखा है, इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी मुझे ब्रैकेट में एनक्लोज करना होगा। और बी का ब्रैकेट क्लोज हो जाने के बाद मुझे एक बार वो क्लोज करना होगा। अब मैं इसको रन करवाती हूँ, सेव करवाती हूँ। सेव करने के बाद एक बार फ्रेश विंडो पे मैं इसको क्या करवाती हूँ, रन करवाती हूँ। क्या लिखा रहा है, क्लास कौन सी है, बुलियन। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, जो मैं ट्रू फॉल्स लिखवा रही हूँ, ये बुलियन क्लास को बिलोंग करता है। इसका मैं एक और स्टेटमेंट फिर से बता देती हूँ, इसका स्टेटमेंट प्रॉपर लिख के। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे जानना है क्या जो ए है वो बी के इक्वल है। इस बात को जानने के लिए मुझे क्या लगाना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या ए बी के बराबर है, ये कंडीशन कंप्यूटर अपने दिमाग में तो चेक कर चुका, लेकिन आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये आपको प्रिंट करके नहीं बताएगा कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तब आपको बता देगा कि ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू दोनों बराबर नहीं है। जो मैंने आपको प्रीवियस चला के बताया था, ये आंसर आपको दे देगा फॉल्स, ठीक है। ये तो आपने जान ली ट्रू फॉल्स, लेकिन हमें क्या जानना है, इसकी मतलब इसका डेटा टाइप, किस डेटा टाइप को ये हमारे इस तरीके के ट्रू फॉल्स बिलोंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाना होगा, ओपनिंग ब्रैकेट, देन लिखना होगा मुझे टाइप, ठीक है। टाइप में किसका जानना चाहती हूँ, क्या टाइप ए इक्वल्स टू बी का टाइप, ये एक टाइप है, और बी का जहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ है वहाँ मुझे दोबारा से अपना ब्रैकेट क्लोज करना होगा, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल को सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद फिर से रन पे जाके रन मॉडल पे क्लिक करती हूँ। तो देखिए ये मुझे बता रहा है कौन सी क्लास है, बुलियन। यानी अब इसने मुझे टाइप बता दिया कि मेरी क्लास टाइप के क्लास कौन सी, ये बता रहा है कि मेरा जो डेटा टाइप है वो बुलियन क्लास को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हम नन को चेक करते हैं। सपोज मैंने कोई मेमोरी लोकेशन ले लिया सी, और इसके अंदर स्टोर करा दिया मैंने नन, और अब मैं इसका टाइप प्रिंट करवाती हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे, मुझे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट लिखना होगा, मुझे टाइप जानना है तो ब्रैकेट के बाद मुझे टाइप लिखना होगा। अच्छा, टाइप किसका जानना है, मुझे सी मेमोरी लोकेशन का टाइप जानना है, तो सी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स के थ्रू क्लोज कर दिया। पहले सी को ब्रैकेट में क्लोज किया, और फिर उसके बाद में टाइप का ब्रैकेट यानी जो प्रिंट का ब्रैकेट उसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा,
अब आप सभी लोग जानते हो जो आउटपुट है वो स्टार्टिंग से आता है, तो ये जो हमारे स्टार्टिंग से राहुल है तो रीड नहीं करेगा जो नेम इक्वल्स टू राहुल है, क्योंकि इसको मैंने कमेंट के द्वारा क्लोज कर दिया है। लेकिन इसके पहले मैं क्या प्रिंट करवा चुकी हूँ, बूलियन डाटा टाइप, ये फिर से लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग से चल रहा है ना प्रोग्राम। कमेंट तो नहीं लेगा, लेकिन कमेंट के बाद जो भी चीज़ें उसको वो लेना शुरू कर देगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जो डाटा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा ये जो प्रिंट है ये a = b ये भी रीड हो, मैं सिर्फ और सिर्फ नन की वैल्यू चाहती हूँ, यानी नन का डाटा टाइप जानना चाहती हूँ। तो मैंने इसको क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि पूरा डाटा, पूरा आउटपुट स्टार्टिंग से आए, तो आप इस तरीके से कमेंट्स को मत लगाइएगा। यानी मैंने ये ट्रिपल कॉमा ये यूज़ किए हैं, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 4 लग गए, ट्रिपल मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किए जो स्टार्टिंग और एंड में, उनको आप यूज़ मत करिएगा। ओके, ना मैं फ्रेश आउटपुट देखती हूँ उसका। फाइल पे गए, सेव किया, उसके बाद रन पे गए और रन मॉडल पे क्लिक करा। देखिए क्या बता रहा है कि ये जो क्लास है मेरी, ये कौन सी है, नन टाइप। ठीक है, नन टाइप को बिलोंग कर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डाटा टाइप्स जो कि हमने देख लिया कि डिफरेंट तरीके के डाटा जो हम सिस्टम के अंदर स्टोर कराते हैं, उनका डाटा टाइप हम सिस्टम के द्वारा कैसे जान सकते हैं।